24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। तब सभी का मानना था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन आज युद्ध के 34वें दिन भी यूक्रेन मजबूती के साथ रूस का सामना कर रहा है और फिलहाल जंग किसी अंजाम तक पहुंचने हुई नजर नहीं आ रही है। युद्ध के बढ़ते समय के साथ सुपर पावर माने जाने वाली रूस की सैन्य शक्ति और ताकत पर अब सवाल उठने लगे हैं। आइए इस वीडियो में 5 पॉइंट से समझते हैं कि आखिर रूस अपने 30 गुना छोटे देश यूक्रेन को जंग में अभी तक क्यों नहीं हरा पा रहा है। पॉइंट नंबर 1, यूक्रेन ने किया सैनिकों और हथियारों का बेहतर इस्तेमाल। रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास सैनिक बल और हथियार दोनों की संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद वो इनका इस्तेमाल बेहतर कर रहा है। दरअसल युद्ध के दौरान रूसी सैनिक और वाहन एक कतार में रहते हैं और धीमी गति के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिक छापामारी तरीके से युद्ध में लड़ते नजर आ रहे हैं। रूस की जवाई कार्रवाई से पहले ही वे निकल जाते हैं। यही कारण है कि यूक्रेन के सैनिकों ने अब तक रूस के 7000 सैनिकों को मार गिराया है। पॉइंट नंबर 2 यह है कि यूक्रेन का मनोबल और रणनीति। युद्ध के बाद यूक्रेन के लोग और सेना का मनोबल शीर्ष पर रहा है। वहाँ के लोग अपनी सरकार और राष्ट्रपति के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहाँ तक कि हजारों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों ने हथियार तक उठा लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध की शुरुआत से ही रूस के सामने चट्टान की तरह डटे नजर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 रूस की कमजोर योजना। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके सामने अपनी योजनाओं में बड़ी कमी का मुद्दा बनकर सामने आया। एक्सपर्ट ने जानकारी दी कि युद्ध शुरू होने के बाद भी उनके सैनिकों को बताया नहीं गया था कि उन्हें आखिर कहां जाना है और इसलिए पहला मौका मिलते ही वे सरेंडर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 7000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 यह है कि रूस ने यूक्रेन को कमतर आंका। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक भाषण में कहा था कि यूक्रेन मूल रूप से सिर्फ एक कृत्रिम रूसी निर्माण है। पुतिन का मानना था कि वो आसानी से यह युद्ध कुछ घंटों या दिनों में जीत लेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यूक्रेन की सेना उन्हें इतनी ज़बरदस्त टक्कर देगी। अंतिम पॉइंट यह है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का यूक्रेन को साथ मिल रहा है। युद्ध में अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हथियारों और आर्थिक तौर पर मदद करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को युद्ध के दौरान 20 से अधिक देशों की ओर से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक लाइक कीजिए।